and one compound is called dextrorotatory. One compound is called dextrorotatory and another compound is called levorotatory. One compound is called dextrorotatory. आज दोस्त कहाँ है? सबके दोस्त क्या है? हाँ दी दोस्त कहाँ है आज? अच्छा मैथ में तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दोस्त अच्छा और उसके तो सारे एग्जाम हो गए वो कि नहीं आई है? रक्षिता रह गई रह गई ऋषिता है ऋषिता ऋषिता बढ़िया नाम ठीक है एंड फॉर्म वन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड अनदर इज लीवोरोटेटरी ठीक बोर्ड पर देख लो तो डेक्स्ट्रो लीवो होते कब कब है वो देख लो तो एक बात मैं बताऊं कि घर में अगर दो बच्चे होते हैं तो जो बेटी होती है उसे ये लगता है कि मम्मी का झुकाव बेटे की तरफ है और बेटा जो होता है उसे लगता है कि पापा का झुकाव मम्मी की तरफ वो बेटी की तरफ मम्मी की तरफ तो खैर मजबूरी है मम्मी की तरफ तो मजबूरी है वो नहीं हो रही हाँ अगर हमारे पास इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बल्कि ग्रुप राइट हैंड साइड आ जाते हैं तो वो कंपाउंड को राइट हैंड साइड ही रोटेट करवा देते हैं बल्कि दो तो भी डेक्स्ट्रोरेटरी हो जाएगा मतलब बल्कि ग्रुप अगर एक साइड आते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड आते हैं तो वो कंपाउंड को क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसे कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी डेक्स्ट्रो कंपाउंड इसकी इमेज जो बनेगी वो देखो इमेज कैसी बनेगी जैसे मैंने बनाया ओ एक्स इस बार ये बल्कि ग्रुप इसे ऐसे रोटेट कर देते हैं इसे कहते हैं लीवो रोटेट तो अगर बल्कि ग्रुप हमारे राइट हैंड साइड होते हैं तो कंपाउंड हमेशा डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहलाता है और बल्कि ग्रुप हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं तो कंपाउंड हमेशा लीवो रोटेटरी कहलाता है सुपर इम्पोज क्या होते हैं उसमें सम बेसिक को उसमें बताया था सॉरी देख लो एक बार एल्का ने बताया था अगर हम कंपाउंड को ऐसे देखते हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं कंपाउंड को उठा के दूसरे कंपाउंड पे मैं अपनी उसकी इमेज पे मैच करवाएं तो वो हमेशा कहीं ना कहीं अपोजिट होते हैं मैच नहीं करते हैं इट्स कॉल्ड सुपर इम्पोज सुपर इम्पोज ऐसे उठा के मैच कराना इसको मैं ऐसे उठा के मैच कराऊंगा तो इस पे बिल्कुल इसकी सुपर इम्पोज नहीं होगा अगर ये ऐसे मैं ऐसे उठा के मैं इस पे ऐसे रख दूं तो सुपर इम्पोज हो जाएगा बट अगर मैं ऐसे भी रखता हूं तो सुपर इम्पोज नहीं होगा सुपर इम्पोज होता है एज इट इज मैच करवाना नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं जो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं वही हमारे पास ये बेटा रिकॉर्डिंग आ रही हुई जो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं वही ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं अदरवाइज ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करेंगे कंपाउंड ठीक है इसे आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे रख करके कुछ चेंज कर दूं कंपाउंड अभी नहीं वी हैव टाइम डोंट वरी बहुत टाइम है हमारे पास आज बच्चे भी कम है रिद्धि पार्टी दे सकती है दोस्त तो कल इसने ज्यादा खिला दी समोसे और मिठाई तुम्हारा दोस्त कौन से साइड पे रहता है
अरे ब्लू में रहता है। हाँ, और वो फॉर्च्यून के शुभम फिर ब्लू मून चला गया। विवेक की ज्यादा अच्छी थी वहाँ। आकाश समझ आया बताइए। कर भी चेंज। आप देखो, जो हमने पीछे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़े थे उसमें हमने कुछ कंपाउंड पढ़े थे सिस आइसोमरिज्म, पढ़ा था सिस और ट्रांस। तो जो भी सिस फॉर्म होती हैं वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, इसका मतलब वो डेक्स्ट्रो लीव फॉर्म शो करेगी। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म होती हैं, इसी की ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करती। कोई महान आत्मा मुझे बताओ कि क्यों शो नहीं करेगी। यस, क्योंकि ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकल ट्रांसफॉर्म कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करती। ट्रांसफॉर्म कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करती। ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि ये कैसा होगा, सुपर इम्पोसिबल, इम्पोज हो, कैसा हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। हाँ हाँ, पढ़ा दो, वी आर स्टडी। मैं बार बार अंदर जा रहे हैं, ठीक है, कल मुझे छेड़ रहा है, कल मेरे बेटे को बोल रहा है, इतना पढ़ा के ध्यान नहीं है, ये ना बस हाथ सही ना। तुमने कहा अभी टाइम है, मैं चला गया। मैं क्या कर सकता, इन्होंने कहा हम बना रहे हैं, बना लोगे तो आप अंदर आ गए ना छेड़ने के लिए, शेयर कर दीजिए। हाँ क्वेश्चन बोलो। हाँ बोलो क्या कह रहे थे। ये लिख लेना, सुपर इम्पॉसिबल होता है। बना लो, मैंने ड्रॉप कर दिया था ये। सुपर इम्पॉसिबल, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते दोनों। लिखो यहाँ पे, नॉन नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। ये सुपर इम्पोज होते हैं, इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते। जो कंपाउंड सुपर इम्पोज हो जाते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो कंपाउंड सुपर इम्पोज नहीं होते वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली
हाँ, नॉन सुपर इम्पोज जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो सुपर इम्पोज होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। स्विगी से क्यों नहीं करवाई? स्विगी वाले सामान भी देते हैं? स्विगी वाले सामान भी देते हैं? राशन वासन स्विगी तो ऑर्डर देता है। बना लिया, रफ कर दूं? रफ कर दिया? तो एक जीएम लिख लिया जाए। सिस सिस फॉर्म सिस फॉर्म वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा सिस फॉर्म वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। सिस फॉर्म वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ट्रांसफॉर्म कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। ट्रांसफॉर्म में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। बस कुछ क्वेश्चन कैसे लिखोगे फिर? हाँ नहीं, बंद तो मैं कर दूंगा, लिखोगे। तुम तो माहौल बना रहे हो, फिर चखना भी मंगाओगे थोड़ी देर में, तो चखना भी ले आओ। अच्छा, कर लेना, 12 के एग्जाम दे लो तब मिलेंगे, तब करते हैं, ठीक है? तुम्हारी स्पेशल पार्टी रखूंगा। उस दिन ना घर नहीं जाना, यहीं लेटना, ठीक है? बस। हाँ मतलब उस दिन घर बोला ना कि आज हम घर नहीं आएंगे, आज सर के यहाँ पार्टी है। आज सर ने वो पार्टी दी है जो पार्टी दी है। कंडीशन क्वेश्चन यही होगा। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखेंगे अभी। वो क्वेश्चन देता है, वो कहता है किस टाइप की आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं कंपाउंड। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, कोई 2010 में आया है कि एग्जांपल ऑफ वन आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का एग्जांपल आप लोगों से पूछा था। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि एक ब्रैकेट बनाना है, ऐसे एक ब्रैकेट ऐसे बनाओगे। आयोनाइजेशन का मतलब है लाइगेंड को अंदर से बाहर एक्सचेंज करना। तो सीधे सीधे कोबाल्ट लिख दिया। कोबाल्ट की वैलेंसी मुझे पता है +2 या +3 तक हम शो करवा सकते हैं कोबाल्ट की वैलेंसी। तो मुझे इस पे मैंने अमोनिया लिख दिया, दो दो क्लोरीन बना दिए, और बाहर मैंने लिख दिए 2 सल्फेट मॉलिक्यूल SO4 की होल ट्वाइस, ठीक है? क्योंकि मुझे ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, क्लोरीन की वजह से इस पे 2 +2 प्लस चार्ज आ जाएगा, या एक प्लस लगा दोगे तो बना जाएगा। तो मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल, मैंने इसको लिख दिया है और ये एक्सचेंज कर लिया। अब अगर CO अमोनिया, ये आपको बनाना सिखा रहा हूँ कंपाउंड। SO4 मैंने एक अंदर लिया है, आप एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है ना? ऐसे एक, तो एक क्लोरीन बाहर और एक क्लोरीन मेरा अभी अंदर ही रह गया, क्योंकि मैंने एक ही सल्फेट को एक्सचेंज किया है। तो ये भी आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का ही एग्जांपल है। आप एक लिगेंड एक्सचेंज करो बाहर से या दो करो, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। दोनों ही आयोनाइजेशन के एग्जांपल है। अच्छा ठीक है, अच्छा हो गया। ये खुद से आपको बनाना है वहां पे एग्जांपल। पहला क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन? फिर कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे बनाओगे आइसोमरिज्म, ये किया दिखा दो। एक जल्दी से बना लो एग्जांपल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मम्मी पापा बच्चों को एक्सचेंज कर देते हैं, या बच्चे मम्मी पापा को एक्सचेंज कर लेते हैं।
कल भी कराया था हमने, एक फैमिली बनाई। सुनो एक बात और सुनना पहले। सुनो सुनो, एक लाइगेंड बनाएंगे जिसपे कोई चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रल ऑक्सीडेशन वाला, 6 के 6 न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। दूसरा जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें चार्ज आएगा, जैसे निकल बना लूं, जैसे Cn लगा लूं या क्लोरीन लगा लूं 6। ठीक है, इस एक जिसपे चार्ज आएगा, इस पे यहाँ पे इस पे कितना चार्ज आएगा, +3। वो चार्ज दोनों पे डिवाइड हो जाता है, +3 +3। इसकी वजह से +6 आना चाहिए, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है, तो +3 +3 चार्ज आएगा। ऐसे कंपाउंड बनाते हैं। अब मम्मी पापा बच्चों को एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ने कहा है कि सारे बच्चों को मम्मी और पापा दोनों को प्यार मिलना चाहिए, तो बारी बारी से मम्मी पापा के पास रहने के लिए जाते हैं। 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे मना नहीं करते हैं, पापा का प्यार अलग होता है, मम्मी का प्यार अलग होता है। ठीक है, बच्चे मना नहीं करते, बच्चे फायदा, ऐसी कंडीशन में बच्चे मजे लेते, फायदा उठाते हैं। मम्मी के पास जाएंगे, वो नहीं इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, पापा को जाएंगे, वो नहीं इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पर आयनाइजेशन आ गया, उसे नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर ये कंपाउंड दे के पूछ लेता है कि ये किस टाइप का आइसोमर्जिन शो कर रहा है। ये कंडीशन कंपाउंड था, मैं आगे क्वेश्चन निकाल लेता हूँ कोई बढ़िया सा, अभी किसी ने हमने किए नहीं है, शायद भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे ये पूछा है 2012 में क्वेश्चन आया था, कर दो जी। एक कंपाउंड दिया है, ईमानदारी से खुद करना, तब मैं बताऊंगा। ठीक है, कि इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिट बाय कंपाउंड। ये कंपाउंड किस टाइप का आइसोमरिज्म शो करेगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो मन की आंखों से। दो तो करा दिए, अगर लाइगेंड जो एक्सचेंज होता है अंदर बाहर से, आयोनाइजेशन, वो पानी के साथ हो रहा है तो सोलवेट या हाइड्रेटेड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग से दिख जाता है। ये 4 ही थे बस। एक था एम्बीडेंटेट वाला, उसमें था लिंकेज आइसोमरिज्म। उसके लिए हमें देखना होता है कि क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोई एम्बीडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट है। अनन्या, अरण्या, क्या उसमें कोई एम्बीडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट है। NH3 तो नहीं। एम्बीडेंटेट लाइगेंड जो पलट के जुड़ सकता है, NO2 है एक, ये है एम्बीडेंटेट लाइगेंड। तो कैसे बनेगा, CO NH3 की होल 5 ONO बन जाएगा, एम्बीडेंटेट लाइगेंड। सुन लो, अब NO3 भी बाहर है, तो ये तो शो करेगा, ये इसको भी शो कर सकता है। CO अमोनिया को एज इट इज रखा, NO3 को एक अंदर ले आए और एक NO2 को बाहर ले गए, तो ये आयोनाइजेशन भी शो कर रहा है और लिंकेज भी शो कर रहा है। यहां लिंकेज फोन कर रहा है। हाँ, क्या कहते हैं, हाँ ये लिंकेज शो कर रहा है यहाँ पे, और ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। एम्बीडेंटेट लाइगेंड, अगर ये लाइगेंड दिखे कहीं, तो ये लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं। रफ कर दूं, एटॉमिक नंबर दे रखा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, अभी दे रखा है।
आयनाइजेशन कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं? बोला तो पानी के लिए कहता हूँ। हाँ तो वो मना कर रहे हैं ना, नहीं क्या कहना? कह रहे मैं पढ़ा के घर आ गया खाना खा रहा हूँ। तो घर से बात आ जाएगा। कर दो। ये सुबह ले जा, ये सुबह ले जाएगा, खाना खा के आ जाना, उसको भैया बुला रहे हैं। ये सुबह ले जाएगा, सुबह ले जाएगा। ठीक है मतलब मैं और नहीं आता, कुछ हो गया। ये तो करना ही क्या है। ये क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर पे जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी मैग्नेटिक में वो देख रहा हूँ। अच्छा ये किस टाइप की आइसोमर्जन शो करेगा, कौन बताएगा मुझे? ये कंपाउंड किस टाइप की आइसोमर्जन शो करेगा? आइसोमर्जन का मतलब सब में घूमना है आपको, स्ट्रक्चरल में भी, ऑप्टिकल में भी। ये कंपाउंड किस टाइप की आइसोमर्जन शो करेगा? दो भाई या दो बहन सेम दिख जाएं तो सिस ट्रांस होता है, सिस ट्रांस होता है। समझ गए? दो भाई या दो बहन, ये रहा दोनों सीएल सेम है, तो सिस आइसोमर्जन होगा। बना दो, कल की क्लास जरूर देख लेना बेटा आइसोमर्जन की। वैसे टॉपिक स्कूलों में कम पढ़ाया जाता है, तो बोर्ड के हिसाब से पढ़ना। स्कूल में कम पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, तो स्कूल में शायद क्वेश्चन ना आए। ये एमसीक्यू क्वेश्चन ही है, 4 पॉइंट दे देंगे, बताओ किस टाइप की आइसोमर्जन शो कर रहा है। क्योंकि सबका स्कूल अलग होता है, कोई टीचर पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता है, क्वेश्चन सब दे देते हैं, सिस और ट्रांस। हाँ ये, हाँ बिल्कुल, ये है ट्रांस आइसोमर्जन। सर यही होती है, ये सेम साइड होती है, ऊपर नीचे 90 का एंगल आ जाता है एक्चुअली, सेम साइड। टेट्राहेड्रल हो तो बात अलग है, ये ऑक्टाहेड्रल है ना, इसलिए। तो ये सिस और ट्रांस आइसोमर्जन शो करेगा। हाँ इसमें एक चीज भूल गए, एक उल्टा एल और एक सीधा एल। हाँ ठीक है, +1 दिया है, चार्ज इतना प्लस, ठीक है, +1 चार्ज है। आपकी आज्ञा हो तो ये मैं आगे बढ़ा। नहीं नहीं कंपाउंड नहीं बढ़ा, कंपाउंड लिख लो, स्ट्रक्चर होंगे, मैं क्वेश्चन निकाल लूंगा तो। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर नेट स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये भी कराना है। इन सबका एक एग्जांपल पूछा है, लिंकेज आइसोमर्जन का एग्जांपल है, मिड लिगेंड क्या होते हैं वो दे दोगे। ठीक, बाकी जब क्वेश्चन आते तब करते रहेंगे, चालू नहीं हड़ी। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी
हाँ, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बीच में। नहीं सर, अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत। वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एसपी नहीं वीबीटी एसपी S, P, D and F orbitals S, P, D and F orbitals and their orientations and their orientation in coordination compound form three type of hybridization. Form three types of hybridization. पहली है sp3 tetrahedral, dsp2 square planar, थ्री है sp3d2 और d2sp3 दोनों ही होती है ऑक्टाहेड्रल। इन दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इन दोनों को ही पढ़ेंगे, ऊपर वाली को नहीं पढ़ेंगे। रब कर दो इसे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, कंपाउंड दिख जाएगा हमें तो इन दोनों की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। और ये दिख जाए 6 दिख जाएगा तो इन दोनों की बात करेंगे। ठीक है, इतना बना लिया। सर फर्क कभी पता लगेगा आगे। अभी तो पापा के हाथ में है, तब दारोमदार तुम्हारे हाथ में आएगी, तब पता लगेगा पापा ऐसे कैसे करते थे, फीस कैसे भरते थे, खर्चा कैसे चलाते थे तुम्हारे। अरे तुम्हारी स्कूल की फीस और फीस और स्कूल की फीस कैसे भरते थे, मेरे खर्चे कैसे उठाते थे, जब तुम उठाओगे तो आगे आगे पता लगेगा। ठीक, लिखो हेडिंग ligands, types of ligands दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वीक, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग। एक वीक लिगेंड होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग। वीक लिगेंड जो होते हैं वो होते हैं बहुत सारे, और जब भी ऐसी कुछ कंडीशन आती है तो हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे। अब इतने सारे तो हम क्यों पढ़े, तो हम पढ़ेंगे सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड सिर्फ दो होते हैं, CO और CN। तो भाई हम दिमाग पे क्यों जोर डालें, जब होते ही दो स्ट्रॉन्ग है तो वो एक्सेप्शन। ठीक है ना, जब दो ही स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम इन्हें क्यों याद करें, ये याद करेंगे। ये नहीं होंगे तो कैसा होगा, वीक लिगेंड होगा। अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन इनके बाद में पढ़ाऊंगा, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है EN, एक होता है अमोनिया। ये एक्सेप्शन है दो केस, पहले अमोनिया पढ़ाऊंगा।
फिर EN और OH पढ़ाऊंगा, EN और OH, ये दोनों एक्सेप्शन केस। ठीक है, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2, जब यही सब ये कंपाउंड कराने के बाद ये जैसे हाइब्रिडेशन थोड़ी आगे बढ़ जाएगी तब मैं भी करवाऊंगा, और फिर जो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा मैं वो सब साथ में चलेगा, उसमें पूरा चैप्टर एक साथ चलता है उस क्वेश्चन में। तो जहां क्वेश्चन कहीं से भी पूछे एक ही क्वेश्चन से सबके आंसर आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। पहले स्ट्रॉन्ग, पहले वीक पढ़ेंगे, फिर स्ट्रॉन्ग पढ़ेंगे, फिर एक्सेप्शन पढ़ेंगे लास्ट में, बीच में आईपीसी पढ़ लेंगे ताकि हर क्वेश्चन में फिर आईपीसी लगाने लग जाए। यही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा चैप्टर। यहां से क्वेश्चन आएगा आपका 101%। ठीक, यहां तक वो नोट कर लिए। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछे जाएगा वो देख लो। अच्छा, एक बात और ये लिखवा देता हूँ, वीक लाइगेंड मोस्टली पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मोस्टली है, मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डायमैग्नेटिक मोस्टली डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, डायमैग्नेटिक। मोस्टली, नॉट ऑलवेज, ध्यान रखना, एक्सेप्शन है यहाँ पे, वही का क्वेश्चन आता है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। मोस्टली डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और ये मोस्टली कैसे बनाते हैं? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मोस्टली डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इतना कर लिए तो आगे चलेंगे। रफ कर दो, क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन एक पहले देख लो, लिखा है COH2O की होल 6+2 है, ये क्वेश्चन है। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है? CO CN तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये कौन सा लाइगेंड होगा? वीक लाइगेंड। निकालते क्या क्या चीजें, माँ कसम खा के बोर्ड पे देखते रहना, एक भी चीज मत लिखना पहले, इसमें बहुत सारी चीजें भी करवाऊंगा। पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस CO मेटल का एटॉमिक नंबर लिखते हैं 27। फिर जुगाड़ से हम इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो सर ने हमें बताया था, जो आगे लिखे हैं वो 4s के इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो बाद में लिखे हैं वो 3d के इलेक्ट्रॉन होते हैं। सुनते रहे ध्यान से। सेकेंड पार्ट में, और ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलेगा, पूरा चैप्टर यही है, जो अब तक पढ़ा है वो सब भी यहाँ काम आएगा। पूरा चैप्टर यही है, क्वेश्चन इसी में से क्वेश्चन बनता है, यहीं से। फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया X, पानी 0, बाहर +2% है, इसका मतलब है +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। थर्ड स्टेप में हम इसको कॉन्फ़िगरेशन को बना लेते हैं, जरा नीचे 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, 3d के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, या तो इसे यहां उल्टा कर लो या यहां उल्टा कर लो, उल्टा करके लिखना होता है, तो इसे हम 3d7 और 4s2 कर लेते हैं। तो मैं यहां यही कर देता हूं फिर उल्टा। तो हमने क्या बना लिया, 1 2 3 4, और यहां पे मैंने बनाया 4s, ये है 3d, 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 1 2। ठीक है, तो जो ये +2 आया, ये थर्ड स्टेप चल रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फर्स्ट फ्रॉम 4s देन 3d इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, जितना हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आया है उतना ही इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे, पहले 4s से देन 3d से।
पहले 4s से देन 3d से। तो थर्ड स्टेप पे इतना सब काम किया। फोर्थ में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो डी को तो एज इट इज बना लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। 4s पूरा खाली, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रखे हैं। अब 5वें नंबर पे हम निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सारी चीजें काम आएंगी, ऑक्सीडेशन भी काम आ गया, कोऑर्डिनेशन भी काम आ गया। कितना है, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कौन सी ज्योमेट्री आएगी, ऑक्टाहेड्रल आएगी। तो ज्योमेट्री यहां से अब बना लेता हूं पहले। 6 नंबर पे ये 6 हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आया। छठे नंबर में पता करते हैं लाइगेंड कैसा है। लाइगेंड वीक है, मैं पता करता हूं लाइगेंड कैसा है, वीक है, लिखना पड़ेगा। 7वें नंबर पे इसको दोबारा से बनाएंगे। जितना हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आया है उतने बॉक्स हमें खाली चाहिए। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर आया उतने बॉक्स हमें खाली चाहिए लाइगेंड को जोड़ने के लिए। तो डी ऑर्बिटल में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 और 7 3D में। कोऑर्डिनेशन नंबर बॉन्ड जब भी जुड़ता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो इसमें तो नहीं जुड़ेगा वो। एक तो लगा 4s में, फिर 4p बना दिया, 3 लग गए 4p में। अभी भी हमारे पास 2 लाइगेंड बाकी हैं। तो 4p के बाद वैकेंट पड़ा है 4d। 4d में बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 लाइगेंड। जहां जहां लाइगेंड आके जुड़ा है, जहां जहां लाइगेंड आके जुड़ता है वो होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। 9th क्या है ये, ऑक्टाहेड्रल। 10 नंबर पे अगर डी ऑर्बिटल में, ये 3d है, अगर 3d ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन, मैं लिखवा दूंगा ना चीजों को। अगर इलेक्ट्रॉन 11 नंबर पे, अगर इलेक्ट्रॉन 4s से भरना स्टार्ट होता है तो होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर ऑर्बिटल 4s से भरना स्टार्ट होता है। अगर 3d से भरना स्टार्ट होता है तो इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में 11 चीजें पढ़ी हुई हैं, 11 की 11 यहाँ काम आ गई हैं। जैसे से आगे बढ़ते रहेंगे ये 15-16 चीजें हो जाती हैं। पूरा चैप्टर ही यही है। चैप्टर में जब क्वेश्चन आता है तो पूछता कैसे, देखो एक क्वेश्चन होकर आके फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। कहता है ये जो कंपाउंड है ये पैरामैग्नेटिक है, तो आंसर तो यही आ गया हमारा, ये सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यही करके, क्योंकि डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, यही छोड़ देंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन में 15 चीजें करवाऊंगा, जो क्वेश्चन में पूछेगा वहां निकाल के छोड़ देंगे, और आपकी मर्जी, क्योंकि 1 मिनट का ही क्वेश्चन है पूरा, और आप पूरा निकाल के आते हो तो वेल एंड गुड, वो अपने आप ढूंढ लेगा एग्जामिनर क्वेश्चन फिर आंसर। हमें 15 चीज निकाला है, वो अपने आप ढूंढता रहेगा, जो ढूंढना ढूंढ ले भैया, क्या ढूंढना है इसमें। पूरा चैप्टर में क्वेश्चन निकाल दिया हमने, जो ढूंढना है ढूंढ ले। तुझे ढूंढना है कि ये वीक लाइगेंड है कि नहीं, आउटर ऑर्बिटल है कि नहीं, पैरामैग्नेटिक है नहीं, ऑक्टा कॉम्प्लेक्स है, क्या है, ढूंढ ले भैया, क्या ढूंढना। हमने पूरा चैप्टर निकाल दिया। ठीक है, अब कर लो कॉपी जल्दी से, पहले कॉपी कर लो। कॉपी करते करते समझ जाना, नहीं उसके बाद दोबारा समझाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा।
आज कुछ बढ़िया सपना देख लिया देखने इतनी मौत चल रही कितने सालों बाद बनाएंगे ना कोई किसी ने कह रहा हूँ पता नहीं अच्छा 22 सिली हो गया आपकी वजह से 8 साल बाद पानी नहीं आ रहा वो है घोड़ा वाली लेगा नहीं आज मैंने बहुत सालों बाद 7 8 10 साल बाद बल्कि कोफ्ते बना रही देखिए तो अच्छा हम लोग 8 10 साल ही हुए मुझे तो परफेक्ट याद नहीं है क्योंकि 7 साल से तो 8 साल से ही रह रहे हैं हम और 6 साल डी ब्लॉक में रहे 6 7 साल डी ब्लॉक शासन नगर पहले नहीं करते थे कुछ फिर जहाँ और वहाँ दोनों जगह चलाइए फिर नहीं फिर कोरोना के बाद से फिर परमानेंट नहीं हो गए तो हाँ वही बनाए थे मैं अपने 10 साल के करीब होगा देखी चाहिए आज क्या होने वाला है ये भी हो सकता है कि टॉयलेट में बैठे रही जिसके भी काम करे पोस्ट कर दिया करो वीडियो तो उसे कर लिए सबने कर लिए अरे हम भी खूब आज अब आज भी हमारी मम्मी थोड़ी वो थोड़ा ज्यादा वो थी मर्द नहीं बोलते गाय भैंस जो कर मारते हैं मर्द नहीं बोलते पता है तो हमारी मम्मी थोड़ी सी बहुत जल्दी हाथ छोड़ देती थी तो आज की लेवल क्या है ये होता है जब घर में जाते हैं कुछ बात हो जाती है तो दूसरे चप्पल उठा लेते हैं मैंने कहा तो मम्मी बाप करो आज के साल में फिर से घूमने का लेकिन अब वो चीज अच्छी लगती है पहले मुझे बुरी लगती थी आज मुझे अच्छी लगती है पता नहीं क्यों बड़े हो गए समझदारी आती है ये सारी मम्मियों का बैक डायलॉग देखो बेटा ये कंपाउंड है इसका आइडिया नंबर 27 अरे मैं ही पढ़ा लेती 2 मिनट रुक बस पढ़ा लेता हूँ सर 27 एटॉमिक नंबर खोल दिया 27 एटॉमिक नंबर आर्गन से कंपेयर कर दो ये जो एटॉमिक नंबर लिखा है ये 22 4s के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जो 7 लिखा है 3d के इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर इसमें मारते पलटा पलटा मारने के बाद 3d 7 4s 2 अब हमने इधर ऑब्जर्वेशन नंबर पलटा इसलिए मारा क्योंकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है मतलब यहाँ पलटा मारना पड़ेगा
कि हमें क्या करना है, पलटा इसलिए मारा क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो 4s से निकालने पहले, देन 3d से निकालने। कितना निकालने, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर 2 3 4 जो भी तुम्हारा है उतने इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने होते हैं। तो पहले 4s से रिमूव किया हमने, फिर 3d से करेंगे। हमारा काम 4s से रिमूव करने नहीं हो गया, ठीक है। 3d में 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 4s खाली। उसके बाद कंडीशन नंबर इसका 6 है, लिगेंड हमारे सारे दी है, तो मुझे 6 कंडीशन नंबर जो है उतने 6 बॉक्स खाली चाहिए। बनाना स्टार्ट कर, यहां तो आएगा ही, एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे, 2 ही आ सकते हैं, तो का आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, भर दिया। तो S में P में 3 D में 2, हाइड्रोजन आ गई sp3d2, ये किसका है, ऑक्टाइड का है। d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वहां है, कंपाउंड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। जो लिगेंड बनना स्टार्ट हुआ है वो 4s से स्टार्ट हुआ है, तो लिगेंड होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब भी 3d बढ़ेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इतना सीखा, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा लो। अच्छा, अभी टाइम नहीं करा लेता हूं, कुछ हो जाएगा, हो जाएगा, एक बस लास्ट, जल्दी से कर लेंगे। दो, हाँ जीएम लिख लो, चलो नहीं भी क्वेश्चन करेंगे तो जीएम लिख लो, दो जीएम लिख लो पहले आप। चलो 2 जीएम लिख लो, फिर क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम करा। जीएम नंबर 1, जितना हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आता है, जितना हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, हमारा मतलब कंडीशन कंपाउंड में जितना ऑक्सीडेशन नंबर आता है हमारा कंडीशन कंपाउंड में, उतने ही इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, पहले 4s से देन 3d से, पहले 4s से देन 3d से, पहले 4s से देन 3d से, ठीक है। सेकंड लिखो, पहले 4s से देन 3d से, पहले 4s से देन 3d से। दूसरा चीज, अगर लिगेंड 4s ऑर्बिटल से भरना स्टार्ट होता है, तो कॉम्प्लेक्स को हम आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा चेन नंबर, अगर d ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अगर d ऑर्बिटल में 3d में, मतलब 3d, अगर 3d ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो कंपाउंड हमेशा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कंपाउंड हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, तो कंपाउंड हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, तो कंपाउंड हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, एक और चीज नहीं, उसमें लिखा चुका मैं, 4 और 6 नंबर, इतना कर लो आज के लिए। एक इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, तो वीक के क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे यहाँ से। अब तो स्ट्रॉन्ग, वो एक को 2 क्वेश्चन वीक का हो गया होगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग वाले
देन फिर एक्सेप्ट